अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन मायोनीज क्लब सैंडविच की रेसिपी, जो कि बच्चों की मोस्टली फेवरेट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ली थी 250 ग्राम के करीब चिकन, उसको बॉयल कर लिया और बॉयल करने के बाद उसको ठंडा करके हमने इसका रेशा कर लिया। ठीक है, बॉयल करते टाइम आप नमक और थोड़ी सी इलायची ऐड कर लीजिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद आपको एक बाउल ले लेना है, हाफ कप के करीब जो है हमने ले लेनी है मायोनीज़। ठीक है, तो मायोनीज़ हम अपने बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। उसके साथ साथ जो है हमने 1 टीस्पून के करीब जो है काली मिर्च को ऐड कर दिया है और 1 पिंच के करीब सॉल्ट ऐड कर दिया और सिंपली हमारी बॉयल की हुई जो चिकन थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी। अब बस इसको जल्दी जल्दी से जो है मिक्स कर लेना है और चिकन स्प्लिट का ये बैटर जो है रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ, जो कि हमने अपना सेकंड बॉल ले लिया। उसके अंदर हमने 1 कप के करीब जो है चॉप्ड की हुई जो है कैबेज ऐड कर दिया, हाफ कप के करीब जो है हमने मायोनीस ऐड कर दी और 1 टीस्पून के करीब जो है हमने सिरका ऐड कर दिया, 1 टीस्पून के करीब जो है हमने काली मिर्च और 1 पिंच जो है सॉल्ट ऐड कर दिया। तो ज़बरदस्त सी मायो कैबेज की जो सैलेड है ये भी रेडी हो चुकी है। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने ले लिया एक अदद जो है खीरा और सबसे पहले उसका ऊपर का और नीचे का पार्ट कट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम अपने खीरे को जो है लंबाई में कट कर लेंगे, क्योंकि जब ये लंबाई में कट होगा ना बहुत ज़बरदस्त सी जो है हमारे सैंडविच में खूबसूरती आएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम पूरा का पूरा जो है खीरे को कट करके रख लेंगे। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। सबसे पहले हमें ले लेनी है ब्रेड जो आपको लेनी है वो बिल्कुल फ्रेश लेनी है। ठीक है ना, तो जितनी अच्छी आप फ्रेश ब्रेड लेंगे उतनी अच्छी आपकी क्लब सैंडविच बन के रेडी होंगे। ठीक है, देखिए कितनी सॉफ्ट है। बस सिंपली अब हम सबसे पहले जो है इसके जो है कॉर्नर्स है ना उसको कट कर लेंगे। कॉर्नर्स जो है हम शुरू में कट इसलिए कर लेंगे क्योंकि हमारी जो ये कॉर्नर्स हैं ये ज़ाया नहीं होंगे, हम इसकी ब्रेड क्रम्स बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने तमाम ब्रेड्स के जो है कॉर्नर्स कट के रख लिए। अब हमने 3 स्लाइस ले लिए, तो 2 स्लाइस के अंदर हमने टोमेटो केचप ऐड कर दिया और 1 स्लाइस के अंदर जो है हमने मायोनीज़ 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर दिया। सिंपली आप इसको अच्छे से अपनी ब्रेड के ऊपर फैला लीजिए तीनों चीज़ों को। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए इस तरीके से आपने अच्छे से लगा लेना। अच्छा, जो केचप वाली ब्रेड थी इसके ऊपर हम सबसे पहले कैबेज की जो सैलेड है वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे और उसके बाद जो है हमने जो खीरा लिया था उसको हम लंबाई में इस तरीके से रख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम सीज़र लेंगे या कोई अगर आप चाहें तो नाइफ़ ले लीजिए। तो अब फ़िलहाल मैंने सीज़र लिए, सीज़र के हिसाब से जो है मैं बिल्कुल ब्रेड के साइज़ के हिसाब से इसको कट कर लूँगी, तो बिल्कुल ये स्क्वायर शेप में आ जाएंगे। ठीक है ना, इसके बाद जो है अब हमने ले लेनी है हमारी मायोनीज़ वाली जो चिकन है वो हमने इसके अंदर लगा लेनी है अपनी मायोनीज़ वाली ब्रेड के अंदर 2 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला स्लाइस जो है अपनी खीरे वाली स्लाइस के ऊपर रख देना। उसके बाद आपको लास्ट वाला जो स्लाइस को कवर कर देना है। कवर करने के बाद जो है सिंपली आपको इसको जो है अपनी नाइफ़ से कट कर लेना है। तो बहुत ही इजी सा जो है हमारा क्लब सैंडविच की ये रेसिपी है। आज सोचे कि हम बग़ैर कुकिंग के जो है ऐसी रेसिपी बनाएं जो कि बच्चे रमज़ानों में टाइम में भी इसको बना के ईज़िली खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ग्रिल पैन के अंदर हल्का सा टोस्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।